ताकत और पैसा देता सीख। निर्धन हो के मत मरना और ना मांगना कोई भीख। निर्धनता बीमारी है और पैसा ही आधार। मांगन मरण समान है, मैं क्यों मांगू जब एक ही दातार। जब मनुष्य धोखा खाता है, जब धोखा खाता है तब उसको सीख मिलती है और उम्र बीत जाती है, सिर्फ पछताना रहता है। तो कुछ पैसे के ऐसे 10 सबक जो हर इंसान को लेना चाहिए, उसका मैं मुख्य गवाह हूं, मैं भुक्तभोगी हूं। पहली बात, कहते हैं, किसी शायर का कहा है कि पैसा भगवान तो नहीं है लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। ये सत्य है। जब आपके पास पैसा हो तो उस पैसे की इज्जत करें, सोच समझ कर रखें उस पैसे को, अपने माइंडफुलनेस अंदाज में, गंभीर सोच में, और उस पैसे को वैल्यू दें। इन्वेस्टमेंट करें, सोच विचार कर उस पैसे के वृद्धि के विचार बनाएं अपने दिमाग में। पैसा बहुत जरूरी है। पैसे से आदमी विद्वान भी बन जाता है। अगर विद्वान नहीं बनता तो पैसों से विद्वानों को खरीद लेता है। तो पैसा भगवान से कम नहीं है। दूसरा है उधार। किसी इमोशंस में, किसी भावुकतावश, किसी अपने मन में जो तमाम विचार आते हैं कि मेरी बहुत तारीफ मिलेगी, किसी को उधार ना दें। अगर आपने पैसा उधार दिया तो आपके संबंध कड़वे हो जाएंगे और आपका पैसा आपको समय पे नहीं मिलेगा और मिलने की कोई गारंटी भी नहीं है कि मिलेगा भी और नहीं मिलेगा। मैं इसका खुद स्वयं भुक्तभोगी हूँ। मैंने दिल्ली में मकान बेचा, मेरा प्रॉपर्टी का काम था। उस समय मैंने ये सोचा कि कुछ पैसे प्रॉपर्टी में लगाऊंगा और मैं उससे कमाऊंगा। तो एक गद्दार, जिसको आज की डेट में कहते हैं दोस्त, वो आकर के बैठ गया। उसे पता चला गौतम जी ने मकान बेचा है, तो तमाम मेरे से दोस्ताना संबंध बना लिए, बहुत चिकनी चुपड़ी बातें। मैंने मकान बेचा तो मैंने भावुकतावश में, और वो पार्टनर बन गया मेरा। कुल मिला के सारे कर्जे कुर्जे चुका करके मेरे पास में टोटल 4.25 लाख रुपए बचे। ये 2005 की बात है, 2004-05 की। काफ़ी थे 4.25 लाख रुपए। तो मैंने 3.5 लाख रुपए उसके हाथ में पकड़ा दिया। मैंने कहा मिल के बात करें, काम करेंगे। उसने भी प्लॉट बेचा था। अब मुझे ये पता नहीं था उसके कर्जे थे। वो प्लॉट बेच करके उसने और सारे पैसे कर्जे में निकाल दिए, फिर भी कर्जदार बना रहा। लेकिन मेरी नज़र में ये था कि भाई इसके पास पैसा है, मैंने पूछा नहीं और विश्वास में उसको पैसे दे दिए। तो मैं प्रॉपर्टी का काम करता रहा, सारे सौदे मैं करता, सारा व्यवस्था मैं देखता, मेरा ऑफिस, मेरे खर्चे, सब कुछ। वो आकर के गपशप करता, घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा बैठता, कहीं सौदा देखने जाना होता, आ जाता और हम बाइक पे बैठ करके चले जाते, देख आते, सौदा करता मैं पेमेंट देता। तो जब भी बयाना देने की बात आती कोई भी, तो वो मेरे पैसों में निकाल के दे देता और प्रॉफिट आता, आधा आधा कर लेते। मैंने कभी ये विचार ही नहीं लगाया। कुल मिला के ये है कि
कुल कहानी यह है कि वो समय आया कि मेरे पैसे से कारोबार करा, कमाया और जाने कहाँ लुटाता रहा, और उसके पास 4 पैसे नहीं थे लगाने को। बाद में ऐसे संबंध विच्छेद हुए, वो पैसे 10,000, 5,000 करके, 20,000 करके कैसे कैसे मिले और झगड़ा हुआ। तो कभी भी जो है उधार नहीं देना चाहिए। जब भी उधार दो तो सोच लो ये मेरे पैसे आज से चले गए, मैं मांगने नहीं जाऊंगा और ये मिलने वाले भी नहीं है। अगर तुम्हें मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो आशा छोड़ दो। इसलिए उधार देना ही नहीं। तीसरी बात है पैशन। आपका जो शौक है, उस शौक को, उस काबिलियत को, उस स्किल को आप जो है अपने कारोबार में बदलें, उसको बड़े स्तर तक ले जाएं और दाएं बाएं मुड़ के ना देखें किधर क्या हो रहा है दुनिया में। उसमें तन मन धन से लग जाएं। एक दिन आपको वही पैशन एक बहुत बड़ा इंसान बना देगा। चौथा है किसी की झूठी तारीफ के लिए आप अपने पैसे को बर्बाद न करें। कोई कहे कि ये गौतम जी बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, बहुत महान हैं, बहुत तमाम तुम्हें खजूर के पेड़ पे चढ़ा देगा, और उसमें भावुकता में आकर आप तमाम तरह के पैसे उड़ाने लगेंगे, बेतहाशा खर्च करने लगेंगे, विश्वास करने लगेंगे, मंत्र मुग्ध हो जाएंगे और वो पैसा आपका बर्बाद होता चला जाएगा। एक दिन आप रोड पर आ जाएंगे। तो ऐसा ना करें। चौथा है दोस्त। कोई दोस्त नहीं है इस दुनिया में आज की डेट में। पहले के लोग और थे, जो अमर सिंह प्रकरण में आपने सुना होगा कि आधा कटोरा पानी के लिए, आधा कटोरा पानी के लिए अपने जान, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ऐसे दोस्त आज की डेट में नहीं मिलते। जब आपका बुरा वक्त आएगा, सबसे पहले चूहे की तरह कश्ती से उतर के वही भागेंगे। सही समय पे आपको लूटेंगे और बुरे वक्त पे सबसे पहले वो आपका साथ छोड़ देंगे। तो कोई दोस्त नहीं है, दोस्तों पर कोई ज़्यादा विश्वास ना करें। पांचवा है भगवान। आप भगवान भरोसे ना बैठे रहें। आप भगवान भरोसे ना बैठे रहें। अगर आपकी माइंडफुलनेस होगी, आपके कर्म अच्छे होंगे, आप कर्मठ होंगे अपने कर्म के प्रति, तो भगवान आपका साथ देगा। हम सुपरस्टिशियस में क्यों जिए, उन अंधी बातों में क्यों जिए? कहते हैं कि भगवान ऊपर का मालिक है, लेकिन जहाँ इंसान रहते हैं वहाँ का मालिक पैसा है। लक, भाग्य कुछ नहीं है, एक गुल्लक जैसे होती है। गुल्लक में पैसे डालते रहो, पैसे डालते रहो। साल भर अगर निकालो, आपने 100 रुपये पर डे डाले हैं तो 3,000 रुपये महीने हो गए, 36,000 रुपये आपके साल में निकल जाएंगे। तो लक क्या है? गुल्लक के समान है। कर्म करके जो उसमें डाला वही निकलेगा। वैसे जिस तरह से लक मानते हो कि अचानक तुम जहाँ बैठे हो उसके नीचे से जमीन फटेगी और सोना उगलने लगेगी और सोना लेकर के मैं बहुत अरबपति बन जाऊंगा, ये कभी नहीं होता। लक ऐसा कुछ है नहीं मेरी समझ से। वह है कि अपना सिर ना मुड़वाएं, सिर गंजा ना कर ले। अगर आपकी किसी की हेल्प करते हैं, कोई अगर घर बनाते हैं, कोई त्योहार करते हैं, कोई किसी तरह का लेन देन करते हैं, या किसी बहन की शादी में लगाते हैं, किसी भाई की शादी में लगाते हैं, तो अपना सिर ना मुड़वा लें। अगर आपके पास जो पैसा है तो मुश्किल से उसका 2% खर्च करिए। 1 लाख रुपए है, अगर बहुत मजबूरी हो तो 1 लाख रुपए है, 2,000 रुपये खर्च कर दो। 10 लाख है, 20,000 रुपये खर्च कर दो। तो बस इतना ही होना चाहिए, सिर ना मुड़वा लें। 8वां है अपॉर्चुनिटी, मौका। मौके की तलाश में रहें, स्किलफुल रखें,
तैयारी पूरी रखें हर तरह से, और जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिले उस अपॉर्चुनिटी की नाव पर सवार हो जाएं और वैतरणी आपकी पार हो जाएगी। जैसे कोरोना आया, कोरोना में लोगों ने मास्क का, सैनिटाइजर का, तमाम तरह के चीज़ों का जो भंडारण किया। एक तंबाकू का जो गुटखा होता है, जो 5 रुपए वाला गुटखा, वो 100 रुपए में बेचा। जिसके पास लाखों गुटके होंगे समझ लो उसने कितना कमा लिया। तो अपॉर्चुनिटी की नौका के लिए हमेशा तैयार रखें, वैतरणी आपकी पार हो जाएगी। 9वां है अपमान का बदला। बुरे वक्त में आपका अपमान होगा, संघर्ष में पुनः जुट जाएं। अपमान का बदला अपनी सफलता से दें। चारों तरफ से आंखें मूंद लें, एक ध्येय बना लें, अपना एक एम बना लें कि मेरे को वहां पहुंचना है। मंजिल आपको स्वयं ही मिल जाएगी, कुदरत आपको स्वयं मंजिल से मिला देगी। एक शेर है, शोहरत की बुलंदी भी एक पल का तमाशा है। शोहरत की बुलंदी भी एक पल का तमाशा है। जिस डाल पर बैठे हो पता नहीं वो डाल कब टूट जाए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। सब्र की सवारी रख, सब्र की सवारी रख, जीतने की तैयारी रख। मंजिल तुझे खुद ढूंढ लेगी, मंजिल तुझे खुद ढूंढ लेगी, बस सफर की तैयारी रख। तो 10वां है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब तक सफलता ना मिल जाए तब तक धैर्य रखें, धैर्य पर और अपने चिंतन में मग्न रहें और कर्मठ बनकर लगे रहें, धैर्य रखें। सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। ये 10 बातें हैं जो ज़्यादातर लोग धक्के खाकर, लात खाकर सीखते हैं, और ये मैं भुक्तभोगी हूँ। मेरी बात को सत्य मानना। मैं PN गौतम आप सभी को नमस्कार करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।